हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है क्वांट की डेली डोज, जो कि आपको शाम को रोज 5 बजे वीडियो की फॉर्म में मिलेगी। इस वीक में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है। कल मैंने एक इसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो बहुत जरूरी है इसके बेसिक को समझने के लिए, वो देखिएगा। एंड आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं, अगले वीक में नंबर सीरीज का टॉपिक करने वाले हैं, और उससे अगले वीक में टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आरबीआई ग्रेड बी की बात आती है, तो उसमें आपको इन्हीं दो टॉपिक से कम 3-4 क्वेश्चन मिनिमम मिल जाते हैं, विच विल हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं इसे कंटिन्यू किया जाए, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। सो स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे एक बहुत ही स्पेशल शानदार ट्रिक। जैसे कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है स्टूडेंट्स जहां पे आपको सॉल्व करना ही नहीं होता है, पेन पेपर चलाना ही नहीं पड़ता है, क्वेश्चन देखते ही 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ऐसी स्पेशल ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको कॉमन मिस्टेक होती है, कंफ्यूजन होती है, वो भी देखेंगे। कल जो मैंने आपको पार्ट कराया था फर्स्ट पार्ट में, उसमें मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, x इज लेस देन y। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। तो इसमें थोड़ा सा चेंज था, आपको पहली इक्वेशन y में दी हुई है और दूसरी x में दी हुई है, तो आपको देखना होगा कि कहाँ पे y है, कहाँ पे x है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप पेयर देखें तो 50 आ रहा है प्रोडक्ट, और टोटल आना चाहिए -15। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आई थी -10 और -5, पेयर्स ये आए थे। उसके बाद हमें साइन चेंज करना होता है, और जो आगे है उससे हम डिवाइड भी करते हैं। तो y की वैल्यू जो है वो 5 है और 2.5 हमारी आई थी। और यहाँ पे x का जो पेयर्स के प्रोडक्ट है वो 24 है, और टोटल आना चाहिए -10, तो ये बनेगा -4 और -6। इसके हम साइन चेंज कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू डिवाइड करके आ रही है 1.3 एंड 2। तो आप कोई भी x की वैल्यू को जब आप y से कंपेयर करेंगे, आप पाएंगे कि x लेस देन y आ रहा है। ये इसका आंसर आया था। काफी स्टूडेंट ने सही किया था, लेकिन कुछ ने गलतियां करी थी, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसमें ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, देखते ही 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। यस, तो पहली ट्रिक हम देखते हैं। दिस इज द ट्रिक 1। अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन दिखती है, अब क्या स्पेशल है इस सिचुएशन में, एक x में है, एक y में है। इन दोनों में अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में क्या चीज है जो आपको यहाँ पे स्पेशल नजर आ रही है। ये जो बीच वाली आपकी x और y वाली जो टर्म है, सिर्फ यहाँ पे आपको साइन दिख रहे हैं प्लस और माइनस, जो कि चेंज दिख रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो पॉजिटिव है, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो भी दोनों पॉजिटिव है। सिर्फ बीच वाली में अगर आपको डिफरेंस नजर आता है, बीच वाली में डिफरेंस होना चाहिए और कहीं नहीं, आगे भी पॉजिटिव पीछे भी पॉजिटिव, बीच वाले में प्लस माइनस अगर है, तो ऐसे वाले केस में आपका आंसर हमेशा फिक्स होगा। आंसर आएगा x इज लेस देन y। और इसमें x कौन सा है, ध्यान से देखिए। इसमें जो आंसर है वो x इज लेस देन y है, और x कौन सा है, जो कि पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी पॉजिटिव थी। और y वाला कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखें, जिसमें बीच में मिडल वाला जो था वो नेगेटिव था। तो x जो है यहाँ पे लेस देन y होगा। बेसिकली यहाँ पे जो छोटा होगा वो कौन सा होगा, जिसमें पूरी इक्वेशन पॉजिटिव होगी। सो दिस इज द शॉर्टकट। और इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस पहली इक्वेशन को, जो पूरी की पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके जो फाइनल आंसर्स आएंगे ना, वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे, राइट। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें बीच वाला नेगेटिव है सिर्फ इस वाली में, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे। जब भी आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके देखेंगे, आपको पता है कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है। दैट्स व्हाई आंसर इज, विदाउट सॉल्विंग वी कैन से x इज लेस देन y।
कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई कि आगे वाला भी पॉजिटिव है, लास्ट वाला भी पॉजिटिव है, सिर्फ बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है साइन का। तो इस केस में कौन छोटा होगा? जिसकी पूरी इक्वेशन पॉजिटिव थी। तो पूरी इक्वेशन पॉजिटिव किस वेरिएबल की थी? एक्स की थी। एक्स फिर दूसरे वाले से छोटा होगा। सो नाउ स्टूडेंट, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हो बिना सॉल्व किए, क्योंकि जो इसकी ट्रिक है वो अभी हमने सीख ली है। हमें फर्स्ट में पॉजिटिव दिख रहा है, लास्ट में पॉजिटिव दिख रहा है, सिर्फ बीच वाले में गड़बड़ दिख रहा है साइन, एक प्लस और एक माइनस। तो याद रखिएगा ये जो प्लस वाला है ये नंबर हमेशा छोटा होगा अदर से। तो x is less than y will be our answer, ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट आपको आंसर ध्यान से लगाना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आप सेम ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप देखें, आगे पॉजिटिव है, लास्ट में पॉजिटिव है, बीच वाले में साइन का डिफरेंस है। अब इसमें छोटा कौन सा होगा स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें प्लस होता है वो वेरिएबल छोटा होगा, यानी कि y विल बी लेस देन अदर वन। यहाँ पे नेगेटिव इसमें है, इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला हमेशा छोटा होगा। तो y इज लेस देन x, और अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो x विल बी ग्रेटर देन y। तो इस बार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है, कंडीशन है आगे पॉजिटिव पीछे पॉजिटिव, अगर बीच में साइन का डिफरेंस है तो जो पॉजिटिव वाला है वो हमेशा छोटा होगा दूसरे से। तो इसलिए अवर आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन y। अब सीखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रिक। अगली ट्रिक भी आपको एक ही सेकंड में आंसर दे देगी। ट्रिक क्या है? अगर आपको दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है c, जिसको हम बोलते हैं c, अगर वो नेगेटिव हो, if your constant term is negative in both the equation, then answer is always cannot be determined। रिलेशनशिप x और y में नहीं निकाल सकते। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको दोनों c यानी कि दोनों कांस्टेंट आपको नेगेटिव मिलते हैं। यहाँ पे इधर वाले से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे बीच वाले में क्या साइन है, प्लस है या माइनस है, दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, प्लस माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है। अगर यहाँ पे दोनों में माइनस आ रहा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा सी एंड डी आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। और इसके पीछे लॉजिक ये होता है स्टूडेंट कि जब भी आप एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे जिसमें पीछे नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें आपके जो आंसर्स आएंगे वो एक प्लस में आएगा हमेशा और एक माइनस में आएगा। तो सेम सेकंड में भी यही होगा कि एक आंसर प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। और जब आपको x और y को कंपेयर करना होगा तो अगर आप ऐसे डायगोनली क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव ग्रेटर होगा, तो x ग्रेटर देन y मिलेगा। अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो x आपको लेस देन y में मिलेगा। और जब ये दोनों साइन एक साथ आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? रिलेशनशिप नहीं बताया जा सकता। स्टूडेंट्स वीडियो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। जहां हमें सॉल्व करना होता है वहां की मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराई थी, और जहां पे ट्रिक्स लगते हैं वो हमने अभी देख लिया। तो हमने 2 ट्रिक सीखी हैं। दूसरी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे अगर दोनों में नेगेटिव आता है तो ऑप्शन 5 नो रिलेशन। अगले क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दोनों में नेगेटिव दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। सो स्टूडेंट्स ये है जो आपको ट्रिक्स याद रखनी है। पहली ट्रिक मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहली ट्रिक में हमने क्या सीखा कि जब आपका मिडल वाले में सिर्फ प्लस माइनस हो, आगे भी पॉजिटिव है लास्ट में भी पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसमें आपका पॉजिटिव आ रहा है वो आपको छोटा मिलेगा दूसरे से। तो यहाँ आपका आंसर आएगा x इज लेस देन y। आगे देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 दी हुई है और वाई स्क्वायर की वैल्यू 64 दी हुई है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 7 लगा के आ जाएंगे, तो ये गलत है। आपसे पूछा गया है किसका स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर तो सब जानते ही हैं कि 49 होता है, लेकिन -7 का स्क्वायर भी तो 49 होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए किसका स्क्वायर 49 है, so it will be always 2 आंसर प्लस माइनस 7। ऐसे ही किसका स्क्वायर 64 है, प्लस माइनस 8। अब ये भी अगर आप देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आएगा नो रिलेशनशिप।
नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि इनमें प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दोनों इक्वेशन में प्लस माइनस आ जाए तो हमारा आंसर आता है नो रिलेशन। और सेकेंड ट्रिक भी इसमें लग सकती है जो अभी हमने सीखी थी। अगर आप इसको दूसरी साइड ले जाएं, ये जो कांस्टेंट नंबर है, तो पहली इक्वेशन आपको दिखेगी एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी दिखेगी वाई स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट योर ट्रिक 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ जाती है तो आपका आंसर हमेशा होता है नो रिलेशन, राइट। तो अगर आपको डायरेक्टली ऐसा मिल जाए क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो डेफिनेटली इसके आंसर प्लस माइनस में आएंगे। और जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स ग्रेटर देन वाई भी दिखेगा और एक्स लेस देन वाई भी दिखेगा, तो हमें नो रिलेशन मिलना है। इसलिए आप इस केस का आंसर सीधा याद रखिए कि नो रिलेशन ही होता है। बिकॉज रीजन मैंने आपको बता दिया, एक ये रीजन और दूसरा जो ट्रिक थी कि अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो आपके कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन में नेगेटिव हो रहे हैं। जब क्वाड्रेटिक में दोनों नेगेटिव कांस्टेंट आ रहे हैं तो नो रिलेशन आंसर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं और ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? यहाँ पे दो वैल्यू लिखी हैं, आपको इक्वेशन दी हुई है, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 लिखा हुआ है और दूसरा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 49 लिखा हुआ है। तो कई बच्चों को लगता है कि ये दोनों चीजें सेम हैं और वो x इज इक्वल टू वाई आंसर लगा के आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। इसका आंसर x इज इक्वल टू वाई नहीं है, राइट। दोनों इक्वल नहीं है, इन दोनों में फर्क है। फर्क ये जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, क्या जब पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है और जब पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक के दो आंसर आते हैं, लीनियर का सिर्फ एक आंसर आता है, ये फर्क है। तो किसका स्क्वायर 49 होता है? आप कहेंगे 7 का भी होता है और -7 का भी होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। किसका स्क्वायर 49 है? तो इन दो नंबर का स्क्वायर करके देख लिए, 49 मिल जाता है। अब y की बात करें तो y इज ए लीनियर वन, y की पावर यहाँ पे एक है तो एक ही आंसर आएगा। और अंडर रूट 49 का आंसर आप गलती से भी मत बोल दीजिएगा -7, ये गलत हो जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस विल बी ओनली +7, ये -7 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको आप अलग से याद रखें कि अंडर रूट 49 की जो वैल्यू है वो 7 है। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो आपको दोनों जगह 7 7 दिख रहा है तो इक्वल आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव छोटा होता है। इट मींस x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या फर्क है। फर्स्ट केस में आपकी वैल्यू 7 और -7 है, लेकिन सेकंड केस में आपकी वैल्यू ओनली 7 है, बिकॉज ये अंडर रूट है। अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये तो सेम सा ही है, हम ऐसा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो कई बच्चे क्या करते हैं, हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट लेने का मतलब यही है कि हम अंडर रूट लेते हैं, लेकिन उसमें जो प्लस माइनस आता है वो बाहर आता है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो आप स्क्वायर रूट सिर्फ इसका कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 ही आएगी। और आगे प्लस माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि किसका स्क्वायर करने से 49 आता है, तो प्लस वाले से भी आएगा माइनस वाले से भी आएगा, दो आंसर आएंगे, लेकिन वो +7 होगा और -7 होगा। 7 कहां से आया? वो 49 का रूट करके आया, और 49 का रूट तो 7 ही होता है। ये प्लस माइनस किस वजह से आया? क्योंकि आपके यहाँ वैल्यू 2 है, तो दो आंसर आएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में फर्क होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव 5 क्वेश्चंस फॉर यू फॉर द असाइनमेंट। तो इसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। मान लीजिए इसका आंसर 4 आया, इसका 3 आया, इसका 2 आया, या इसका 1 आया, इसका 5 आया, तो आप ऐसे लिखिएगा कि आंसर्स आर 4 3 2 1 5, ताकि पता चल जाए कि आपका इन पांचों का क्या आंसर आया है एक साथ में ही, राइट। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है 1 2 3 5 4 जो भी आ रहा है, तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा।
और जो हमने किया है ये उसी पे ही क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा कि इसका आंसर ट्रिक से निकालिएगा, राइट। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ दे रहा हूं, इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ में काफी क्वेश्चंस हैं जो हमने कल किया था और जो हमने आज किया है, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं, इसे जरूर डाउनलोड करिए। एंड स्टूडेंट, आने वाली वीडियोस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम जो करेंगे वो बिगर प्रॉब्लम्स करेंगे, हाई लेवल चीजें करेंगे, बिगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट आ जाता है वो करेंगे, हाई लेवल और न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करने वाले हैं। एंड आजकल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे। और हमसे कई बार उल्टा भी पूछा जाता है कि रूट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन निकालिए। तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में करने वाले हैं, इन वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी में हम लोग आपकी बहुत मदद करते हैं विद आवर ऑनलाइन कोर्सेज। हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है, एक्सक्लूसिव कोर्स भी है। एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। फेज 1 फेज 2 के अलग से कोर्सेज हैं और एक एक्सट्रीम भी प्रोग्राम भी है विच इज हाइब्रिड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो इन सारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है। अभी से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं विद अवर कूपन कोड B40। और जो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज होते हैं उसमें आपको अलग से फीचर मिलते हैं, जैसे 1-on-1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टी, आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है पर्सनलाइज्ड, आपको एक ईमेल आईडी मिलता है फॉर क्विकर रिस्पॉन्स, आस्क डाउट फीचर मिलता है हर वीडियो में ताकि आप अपने डाउट्स फैकल्टी से सीधे पूछ पाएं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मॉक टेस्ट इवेल्युएट होते हैं, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान आपको मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज में मिलती है अदर देन वीडियोस, पीडीएफ, नोट्स, वो तो होता ही है। एंड क्वांट के लिए आई विल डेफिनेटली टेल कि हम कैसे इंप्रूव करवाते हैं। हम लोग आपको 15 से ज्यादा लाइव क्लासेस सिर्फ क्वांट की देते हैं क्योंकि क्वांट टफेस्ट सेक्शन होता है क्लियर करना। 4.5 इस साल कट ऑफ गई थी, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट है इसको क्रैक करना। न्यू पैटर्न की हाई लेवल क्लासेस में अलग से होती हैं इंक्लूडिंग बेसिक लाइव क्लासेस। आप इसमें तुरंत जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। आपको यहाँ चैप्टर टेस्ट भी जो मिलते हैं वो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब लेवल के हिसाब से मिलते हैं। और एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको एक ईमेल आईडी और आस्क एक्सपर्ट बटन मिलता है जो आपके डाउट्स रिजॉल्व करता है बहुत फास्ट। आपके डाउट्स फैकल्टी के पास जाते हैं और वो बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। और स्पेशली आपको डीआई और अरिथमेटिक पे फोकस करना है, वो हम लोग इस कोर्स में और ज्यादा ध्यान रखते हैं ताकि पेपर में कुछ आपकी कमी ना रह जाए, पॉइंट पे आप ना रह जाए। डेफिनेटली वी विल ट्राई कि आपका क्वांट अच्छा जाए। सो स्टूडेंट, अभी एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्सेज में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आपको ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी लिखिएगा।